दोस्तों, पिछले एक साल में द क्रॉनिकल पोस्ट में हमने कंटिन्यूसली आपको भारतीय डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज के बारे में बताया है और आज वो सारी कैपेबिलिटीज ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव हो चुकी हैं। हमारे इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम ने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर रिजल्ट दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में जो न्यूज कवर की जा रही हैं, उसमें सारा का सारा क्रेडिट S-400 और इजरायली सिस्टम्स को दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग S-400 इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ S-400 को क्रेडिट देना हमारे इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम्स को इन्फीरियर साबित करने जैसा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड वे में मल्टीपल लोकेशन पर अटैक किए। श्रीनगर से लेकर भुज तक उनका प्लान था कि साइमल्टेनियस अटैक से हमारे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाल रखा था, जिस वजह से भारत में कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ दागे गए थे, वो सब के सब बेकार हो गए। और इस इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम में भारत में मौजूद हर तरह के डिफेंस सिस्टम को शामिल किया गया है, जबकि मीडिया केवल S-400 की बात कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू सेक्टर में जो लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन हुए थे, वो मोस्ट प्रोबेबली DRDO के QRSAM सिस्टम ने किए होंगे, क्योंकि S-400 का ऑप्टिमल एंगेजमेंट रेंज बहुत ज्यादा है और इसे लो वैल्यू टारगेट्स पर वेस्ट नहीं किया जाता। वहीं पंजाब में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, जिसने मल्टीपल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वहां पिनाका रॉकेट्स फायर हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान में टारगेटेड एरियाज को पूरी तरह से राख में बदल के रख दिया है। ये वही पिनाका है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने 7 तारीख को अपनी पहली स्ट्राइक की थी, तो उसमें स्काई स्ट्राइकर कामेकाजी ड्रोन को इस्तेमाल किया था, जिसे मीडिया इजरायली ड्रोन बता रही है। ये एक्चुअली बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट है, जिसे इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। ये वैसा ही कोलैबोरेशन है जैसा ब्रह्मोस में रशिया के साथ है। हमारी मीडिया ब्रह्मोस को तो इंडियन मिसाइल बताती है, लेकिन स्काई स्ट्राइकर इन्हें सिर्फ इजरायली ड्रोन ही दिखता है। असल में भारत की एयर डिफेंस की ताकत हमारा इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड है। ये एक सोफेस्टिकेटेड नेटवर्क है जो सभी एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरकनेक्ट करता है, जिसमें रियल टाइम डाटा शेयरिंग की जाती है और थ्रेट्स का इंस्टेंट असेसमेंट होता है, और उसी असेसमेंट के हिसाब से मोस्ट सुटेबल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। और केवल इसी वजह से हम 500 से ज्यादा इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाए हैं। और दोस्तों, रही बात S-400 की, तो इसे भारत में हमने सुदर्शन का नाम दिया है, जो नाम महाभारत के अल्टीमेट वेपन सुदर्शन चक्र से आया है। जैसे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अंतिम उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया है, वैसे ही ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक डिटरेंट है। इसे हर छोटे मोटे थ्रेट के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों S-400 सुदर्शन भारत के पास लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि रशिया अभी तक इसकी पूरी डिलीवरी नहीं कर पाया है। तो आप अब खुद ही सोचिए कि इतने सारे अटैक्स को अकेला S-400 कैसे हैंडल कर पाएगा। और जिस तरह की रिपोर्टिंग इस समय हमारी मीडिया कर रही है, उससे एक ऐसा नरेटिव बन रहा है कि भारतीय सिस्टम इन्फीरियर हैं, जबकि रियलिटी ये है कि मैक्सिमम डिफेंस हमारे इंडिजीनियस सिस्टम ने की है, जिसमें आकाश के अलग अलग वेरिएंट QRSAM, MRSAM, पिनाका, इन सब ने कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेट किया है। तो इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप कोई न्यूज रिपोर्ट देखें जो सिर्फ फॉरेन सिस्टम को क्रेडिट दे रही हो, तो याद रखिएगा कि असली हीरो हमारे इंडिजीनियस सिस्टम है। हमारी असली ताकत हमारी अपनी टेक्नोलॉजी और अपना इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें सही लगी हों, तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम्स की ताकत का पता चले। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।